हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं ESP के टॉप एलिवेशन पर हूं। जैसा कि इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हो, ये है ESP का टॉप एलिवेशन। गाइज, मैंने अपनी पिछली वीडियो को जहां पर एंड किया था, आज मैं वहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा और बाकी की बची हुई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। सो वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सी चीज़ें मिस कर जाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पर ESP के रिस्टोरेशन वर्क के लिए आए हुए हैं और हमारे काम की शुरुआत हो चुकी है। अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन वर्क का काम हो रहा है, मतलब कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करनी होती है, तभी काम परफेक्टली तरीके से होता है। और क्या कुछ काम हो रहा है प्रिपरेशन वर्क में, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। ये सामने देखो, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का बेस है जिसे रिमूव किया गया है, ये इस तरफ से। अभी हम लोग फर्स्ट फील्ड में काम कर रहे हैं। टोटल हम यहाँ 3 फील्ड में काम करना है, पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और ये थर्ड। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये थर्ड फील्ड का एरिया है। ये आउटर रूफ है, उसके नीचे इंसुलेशन, फिर उसके बाद इनर रूफ होती है। वो सब कुछ रिमूव करना होगा। ये सारी केबल ट्रे को देखो, हम लोगों ने थोड़ा अप किया है, अप्रोक्स 200 mm के आसपास। ये सब क्यों किया है वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का बेस हटाया गया है उस तरफ से। और ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर देख रहे हो किस तरह से होता है, आप देख लो। ये नीचे में बेस है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है। ये कनेक्ट है हाउसिंग से, ट्रांसफार्मर की हाउसिंग, और ये सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग। तो इस तरह का इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर उधर में रखा हुआ था जिसे हम लोगों ने हटाया है। उसके साथ में ये बेस को यहाँ रखा है और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर उधर सामने में रखा है। कुछ यहाँ पर भी ये बेस रखे हुए हैं। वैसे मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है क्या कुछ काम हुआ है अभी तक। लाइक ये बेस हटाया गया है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर हटाया गया है, आउटर रूफ हटाई गई है, उसके अलावा कुछ केबल ट्रे हटाए गए हैं, अर्थिंग हटाई गई है। ये सब कुछ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। सो आप वो वीडियो को जाके देखो, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैसे एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या कुछ हुआ है फटाफट। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का बेस हटाया गया है। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इस तरह का उधर में था तो वो उधर हटा दिया गया। ये आउटर रूफ हटाई गई है। उसके अलावा वो एक रेलिंग है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को मूव करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए, वो हटाया गया है। उधर में केबल ट्रे रखी हुई हैं, वो हटाया गया है। ये सब कुछ रिमूव किया गया है उस लोकेशन से। अभी उधर चलेंगे। ये केबल ट्रे देख रहे हो, इसे हटा नहीं सकते बिकॉज ये पूरा का पूरा एक लेंथ है, वो स्टार्टिंग के एंड से लेके पूरा उस एंड तक। तो इसे हम लोगों ने सिर्फ अप किया है थोड़ा सा, बिकॉज ये हमें आउटर रूफ हटानी है यहाँ से, तो इसे अप कर दिया है। इस तरह की 4 केबल ट्रे हैं, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, थर्ड वो बड़ी वाली और फोर्थ ये। इसे भी अप करना है। अभी हम लोगों ने किया नहीं है, सिर्फ ये दोनों को किया है, एक ये और एक ये। उसके बाद इस वाले को अप करना अभी बाकी है। और ठीक इसी तरह की ये इधर सामने में है, इस वाले को भी अप करना है थोड़ा। इस केबल ट्रे को 2 तरीके से अप किया जा सकता है, मतलब कि ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, जैसा कि इस वीडियो में अभी आप देख रहे हो। इसे थोड़ा ऊपर किया गया है, अप्रोक्स 200 mm के आसपास, आउटर प्लेट से अलग कर दिया गया है। तो इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो मैंने जो जुगाड़ बनाया है, देखो ये सामने, ये सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग के साथ एक एंगल को वेल्ड किया है, उसके साथ ये दूसरे एंगल को वेल्ड करके उसी के ऊपर में इस केबल ट्रे को रेस्ट कर दिया है। ऐसे आप पूरे में कर सकते हो, एक यहाँ, दूसरा वहाँ सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग के साथ, और तीसरा वो एंड में। उसके अलावा यहाँ देखो, बिकॉज सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग पूरे में होती है ESP के टॉप एलिवेशन पर, तो ये केबल ट्रे बिल्कुल उसके पास से निकलता है। तो आप इस तरह से जुगाड़ बना सकते हो। ये आउटर प्लेट हमें कट नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल एक ही एंगल में हमारा काम हो गया। उसके साथ इसे वेल्ड कर दिया है, बिकॉज ये आउटर प्लेट हमें कट नहीं करनी, सिर्फ यहाँ से हमें रिमूव करना है। इधर वाले को रिमूव करना है तो हम यहाँ पर वेल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर वेल्ड किया है। एक जुगाड़ मैंने ये आपको बता दिया। और दूसरा तरीका ये है कि आपको एक लंबा पाइप लेना पड़ेगा, या फिर कोई एक एंगल या चैनल, कोई भी एक बड़े लेंथ का मटेरियल चाहिए होगा, लाइक पाइप, एंगल, चैनल, पर वो ज़्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए। उसमें क्या करना होगा कि कुछ इस तरह से एक वेल्ड करना पड़ेगा एंगल को, जैसे इसे उठाया गया है केबल ट्रे को, ठीक उसी तरह से बॉटम पोजीशन में इस तरह का एंगल वेल्ड करना होगा उस पाइप में, एंगल में या चैनल में जो बड़े लेंथ का होगा। उसके बाद उसका दूसरा एंड ऊपर की साइड में वो देख रहे हो, वहाँ पर वेल्ड करना होगा। एक पॉइंट को वहाँ वेल्ड करेंगे और दूसरा जो है नीचे से इसे पुश करके उठा देंगे। जैसे वहाँ पर उठाया है ना, तो जितना हमें उठाना है, जितना अप करना है, इस केबल ट्रे को अप करने के बाद उसका दूसरा एंड वहाँ पर वेल्ड कर देंगे। तो इस तरह से 2 जुगाड़ होते हैं इस केबल ट्रे को उठाने का। अगर आप शॉर्टकट में उठाना चाहते हो तो फिर इसे वायर रोप से या फिर रस्से के थ्रू बांध के
अच्छे से ऊपर की साइड में बांध के छोड़ सकते हो। तो ऐसे करने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट पे करना पड़ेगा, एक वहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अगर बात करें कि हमें 3 फील्ड में काम करना है तो एटलीस्ट हमें 3 या 4 पॉइंट पे इस तरह से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर, दूसरा वहाँ और तीसरा वहाँ, इस तरह से चारों में। उस वाले में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज वो हेवी केबल ट्रे है और ये थोड़ा कम लोडेड वाला है। ये थोड़ा हल्का केबल ट्रे है कंपेयर टू दिस केबल ट्रे। तो उसमें हमें 3-4 पॉइंट पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, चाहे रस्से का जुगाड़ लगाएं, वायर रोप का जुगाड़ लगाएं, या फिर लंबे पाइप का जुगाड़ लगा लें, या फिर कुछ इस तरह से। तो उसमें 3-4 एंड पे हमें बांधना पड़ेगा, वेल्डिंग करनी पड़ेगी, उसका दूसरा एंड वहाँ वेल्ड करना पड़ेगा। और इस वाले केबल में 2-3 पॉइंट पे अगर ऐसा जुगाड़ लगा देंगे तो ये पुश हो जाता है आसानी के साथ। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, एक यहाँ लगाया हमने, दूसरा वहाँ, वो थर्ड वहाँ और फोर्थ वहाँ। तो 4 पॉइंट पे इस तरह से जुगाड़ लगा के इसे पुश कर दिया गया है। तो ये 2 प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कभी अगर आपको केबल ट्रे पुश करना हो, अप करना हो, आउटर रूफ से अलग करना हो, तो ये 2 प्रोसेस से आप इजीली ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, रस्से के थ्रू या वायर रूप सीलिंग के थ्रू आप इसे बांध के उठा सकते हो और दूसरा एंड वहाँ पर बांध सकते हो। अभी सिर्फ ये दोनों केबल ट्रे को अप किया गया है। जब उस वाली केबल ट्रे को अप किया जाएगा या फिर इस वाले केबल ट्रे को अप किया जाएगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, किस तरह से इसे अप किया जाता है, क्या उसमें जुगाड़ लगेगा, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सो चैनल से जुड़े रहना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। गाइज ये देखो, ये जो आप सामने देख रहे हो वो इनर रूफ की प्लेट है जिसे शिफ्ट किया जा रहा है। उधर से निकाला गया है हॉपर नंबर 1 की तरफ से। पहले उसे चैन ब्लॉक, पुली और वायर रोप के थ्रू, वो जो ऊपर में देख रहे हो पुली है उसके नीचे चैन ब्लॉक हैंग हो रहा है और वहाँ से वायर रोप खींची गई है पूरा उस एंड तक। तो उस वायर रोप, पुली और चैन ब्लॉक के थ्रू वहाँ से उसे शिफ्ट किया गया यहाँ, और अब उसका लोड ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस होइस्ट मशीन के ऊपर। और यही होइस्ट मशीन उस वाले इनर रूफ को यहाँ पर लाकर रखेगी। जिस तरह से ये सारी आउटर प्लेट को शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर लाकर रखा गया है, ठीक इसी तरह से वहाँ की सारी इनर प्लेट को भी शिफ्ट किया जाएगा इधर। वो सब किस तरह से होगा अभी आप वीडियो में देखोगे। वो जो आप देख रहे हो इनर प्लेट, अभी वो वहाँ से शिफ्ट होगी इसी होइस्ट मशीन के थ्रू, इस तरफ से इधर लाकर रखा जाएगा। गाइस मैं जो कुछ भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारा प्रिपरेशन वर्क है जिसे हम लोग जुगाड़ बोलते हैं, कि कहाँ पर क्या जुगाड़ करना है, कहाँ पर क्या अप्रोच देना है, कैसे कॉलम खड़ा करना है, कैसे ब्रेसिंग लगाना है, किस तरह से वायर रोप सीलिंग लगाना है, चैन ब्लॉक, पुली, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन वर्क में आती हैं। किसी भी काम को परफेक्टली तरीके से करना हो तो पहले उसकी सही तरीके से तैयारी करनी होती है, मतलब कि प्रिपरेशन वर्क करना होता है, तभी काम परफेक्टली होता है। तो ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया, चाहे ये केबल ट्रे की बात करूँ, इसे शिफ्ट किया गया, मूव किया गया, थोड़ा अप किया गया है जुगाड़ बना के। देखो इसका 3-4 प्रोसेस मैंने आपको बताया। एक तो ये जो देख रहे हो, दूसरा किसी लंबे लेंथ के पाइप, चैनल या फिर एंगल के थ्रू या फिर आई बीम के थ्रू, पर वो ज़्यादा वेटेड नहीं होना चाहिए, उसके थ्रू इसे अप कर सकते हैं। उसके अलावा वो जो मैंने आपको बताया वायर रोप सीलिंग, उसके साथ पुली, उसके साथ चैन ब्लॉक कनेक्ट है, वो सब कुछ प्रिपरेशन वर्क है। ये देखो किस तरह से मूव हो रही है वो इनर प्लेट। अब आप इस एंगल से देखने की कोशिश करो। ये ऊपर की साइड में होइस्ट मशीन लगी हुई है और उसी के साथ कनेक्ट है ये इनर रूफ। और वो जो बंदे को देख रहे हो ना, वो ऑपरेट कर रहा है इस होइस्ट मशीन को। देखो उसके हाथ में रिमोट है। ये ऐसे ही स्लोली आगे जाकर कहीं एक जगह पर रख दी जाएगी। जितनी भी आउटर प्लेट, इनर प्लेट जो भी है, वो सब कुछ रिमूव करके वो आगे की तरफ रखी जाएगी। वो सामने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर देख रहे हो, उसके जस्ट पीछे। अभी आप देखना इस वीडियो में इसे कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। होइस्ट मशीन होने से बहुत सारा काम इजी हो जाता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो कितना इजीली इसे शिफ्ट किया जा रहा है। अगर इसे चैन ब्लॉक के थ्रू शिफ्ट करना होता या मैनुअली 10 लोगों के थ्रू शिफ्ट करना होता तब बहुत प्रॉब्लम होती, पर अभी होइस्ट मशीन के थ्रू इजीली इसे शिफ्ट किया जा रहा है।